नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सिर्फ बात करेंगे HMIS वैलिडेशन रूल की, जिसमें कि अभी जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब के थ्रू कि जब हम लोग HMIS का UPSC, PSC, CAC का डाटा इंटर करते हैं तो उसमें वैलिडेशन रूल के कारण जो है वो एरर आ जाता है। तो वैलिडेशन रूल इसलिए है कि वो एग्जैक्ट डाटा आपको वहाँ पे फिल करना रहता है, क्योंकि हर इंडिकेटर पे जो है जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है उस पे वैलिडेशन रूल लगा हुआ है। तो जब तक हम लोग उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा डाटा जो है एरर आते रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वैलिडेशन रूल को फॉलो करते हुए हम लोग डाटा एंट्री करेंगे HMIS का, APSC, CAC, UPSC का। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास डाटा है उसको ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियो शेयर कर चुके हैं HMIS पे, तो उन सभी वीडियो को आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैलिडेशन रूल जहाँ जहाँ पे आता है हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो डाटा है वो डाटा आप एंट्री कीजिए। सबसे पहले हम लोग आएंगे 2.2 में, जहाँ पे कि वैलिडेशन रूल लगा हुआ है और वहीं से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम 2.2 को लेते हैं। 2.2 में कह रहा है कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड इंक्लूडिंग सी सेक्शन। जैसे हमने यहाँ पे डाटा डाला है 61 डाला है, तो उसके बाद और सारा डाटा आप देख लीजिएगा, वो डाटा डालिएगा और सबमिट जब कीजिएगा आप, तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल में एक एरर मैसेज आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरर मैसेज यहाँ पे पढ़िए, प्लीज़ इंटर वैल्यू फॉर ऑल फील्ड मेंशन इन द वैलिडेशन रूल, दैट इज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड इंक्लूडिंग सी सेक्शन। यानी कि 2.2 में जो डाटा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी। यानी ये 2.2 डायरेक्ट कहाँ से कोरिलेटेड है, आपका 14.3.7.b। ठीक है, यानी कि हम लोगों को अब यहाँ से कहाँ जाना है, M14 में जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग M14 में आने के बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो डाटा है M14 का 14.1 से लेके 14.1.9 तक आपको जो OPD देखा गया है उसको पार्ट वाइज में आप देख लीजिए कि कौन कौन सा यहाँ पे डिजीज़ देखा गया है और उसके अनुसार ये डाटा भर दीजिए। जैसे अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है तो हम यहाँ पे 00 भर दिए हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए 14.2 एलोपैथिक आउट पेशेंट अटेंडेंस, ये 422 हमने डाला है। इसी 422 में आपको ये सारा जो M14.1 से लेके 14.1.19 तक आपको डालना है। तो खैर ये डाटा तो आप पहले ही डाल रहे हैं। आज का जो मेन वैलिडेशन वाला जो मुद्दा है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 14.3 से। ये डाटा आप डाल लीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं IPD एडमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि IPD एडमिशन में थोड़ा सा समझ लीजिए कि IPD क्या होता है। कि जो भी कोई लोग आपके हॉस्पिटल में आए हैं वो 24 घंटे से अधिक यदि समय देते हैं अपने उपचार के लिए अस्पताल में, तो वो जो है IPD पेशेंट कहलाएगा। ठीक है, IPD का क्या कंसेप्ट है कि चिकित्सा के लिए 24 घंटे से अधिक यदि कोई व्यक्ति आपके हॉस्पिटल अस्पताल में रुकते हैं या भर्ती होते हैं तो वो IPD पेशेंट कहलाएगा। तो आपके पास IPD पेशेंट जो भी आए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि IPD में आपका सारा चीज़ आ जाएगा। इमरजेंसी में जो भी भर्ती हुए हैं, ऑपरेशन के लिए जो भी भर्ती हुए हैं, डिलीवरी के लिए जो भी भर्ती हुए हैं, सारा IPD में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे एज वाइज देख लीजिए कि एज वाइज में क्या उसका नंबर है।
जैसे आईपीडी एडमिशन मेल लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 65 ईयर्स एडल्ट में, फिर लेस देन 18 ईयर्स फीमेल में, और एडल्ट में लेस देन 55 ईयर्स फीमेल में। ठीक है, तो ये सारा देख लीजिए आप रजिस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये डाटा आप भरिए। हमने यहाँ पे डाटा भर दिया कि आईपीडी एडमिशन मेल देखिए लेस देन 18 ईयर्स, चिल्ड्रन 12 है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आईपीडी एडमिशन मेल एडल्ट लेस देन 65 ईयर्स 24 है। आईपी एडमिशन फीमेल चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स 0 है। आईपीडी एडमिशन फीमेल एडल्ट लेस देन 65 ईयर्स, तो इसमें सारा चीज़ आ जाएगा। आपका जो भी ऑपरेशन के लिए महिला आई हुई है या फिर डिलीवरी के लिए महिला आई हुई है, वो सारा डाटा जोड़ के आप इसमें डाल सकते हैं लेस देन 65 ईयर्स में। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग 0 कर दिए। ठीक है, अब ये तो हो गया आईपीडी एडमिशन, तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया। आईपीडी एडमिशन 50 और यहाँ पे कितना हो गया 36, तो हो गया आपका टोटल 87 हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल आईपीडी एडमिशन कितना हुआ 87, इसको आप कहीं लिख लीजिए। ठीक है, अब आईपीडी डिस्चार्ज, तो जैसे जैसे मेरा यहाँ पे पेशेंट आया है उसी अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो इसमें जो है 12 डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि सारे लोगों को हम लोग को डिस्चार्ज तो करना पड़ेगा। इसमें जो है आपका 24 था, चिल्ड्रेन में 0 है, और यहाँ पे 51, और सिटिक में है आपका 0। ये हमने डिस्चार्ज कर दिया। अभी तक डाटा एंट्री करते समय कहीं पे भी एरर नहीं ले रहा है, मतलब अभी तक वैलिडेशन रूल के अनुसार हम लोग सही चलेंगे। कहीं पे भी डाटा डालते हैं और यदि वो डाटा वैलिडेशन रूल के अनुसार गलत होता है तो आपको एरर मैसेज आएगा। तो अभी तक आप देखें हैं कि इस M14 वाले पेज में कहीं भी एरर मैसेज नहीं आया है। ठीक है, अब आईपीडी रेफर्ड आउट में हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इसलिए पेशेंस रखिएगा। और हम जो एंट्री कर रहे हैं ये आपको वैलिडेशन रूल के अनुसार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा मेथड है एंट्री करने का, आप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो चेक होता है नेशनल लेवल पे आपका HMIS पोर्टल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप देखते होंगे कि मंथली आपका यदि कोई भी डाटा वैलिडेशन रूल के अनुसार सही नहीं है तो वहाँ से एक्सेल सीट जनरेट करके भेज दिया जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, कि ये डाटा जो इंडिकेटर है ये वैलिडेशन रूल के अनुसार सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपके पास वही एक्चुअल डाटा आया है फील्ड से, लेकिन फिर भी वो वैलिडेशन रूल के अनुसार सही नहीं रहता है, तो आपको उसमें सुधार करना पड़ता है। चाहे जैसे भी आप सुधार करें, लेकिन उसमें सुधार करना पड़ता है। तो हम वो सारे इंडिकेटर पे हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ पे हम लोगों को एक्सेल सीट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लेवल से। तो यहाँ पे अभी तक देखें कि रेफर्ड आउट में भी हमने डाटा डाल दिया। अभी तक मेरा कोई भी जो एरर मैसेज जनरेट होना था वो नहीं जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे जो है आपका आईपीडी डेथ, तो डेथ यदि हुआ है तो एज वाइज आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में डेथ हुआ है, तो वो वहाँ पे डाटा डाल दीजिए। यदि नहीं है तो 14.3.4 का जो आईपीडी डेथ है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए 14.3.5 टोटल नंबर ऑफ केस रेफर्ड आउट ओपीडी प्लस आईपीडी प्लस इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि टोटल केस ओपीडी से, आईपीडी से और इमरजेंसी से तीनों मिला के कितना जो है, चूँकि डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, एक इमरजेंसी सेक्शन भी होता है। ठीक है, इमरजेंसी में क्या होता है कि जो पेशेंट आया उसका ट्रीटमेंट हुआ, यदि आपके यहाँ ट्रीटमेंट होने वाला है तो होता है, और नहीं तो फर्स्ट एड करके उसको हायर फैसिलिटी में रेफर्ड कर दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पे टोटल केस रेफर्ड आउट, तो रेफर्ड आउट में हमारा नहीं हुआ है कुछ भी, तो हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे। यदि रेफर्ड हुआ है तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एरर पे चलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग एरर को जो देखते हैं, एरर कर रहा है कि इसमें जो एंट्री करना है वो आपका एलोपैथिक आउट पेशेंट यानी ओपीडी का डाटा, आईपीडी का रेफरल, जो आईपीडी का चारों पार्ट है आपका आईपीडी एडमिशन में, वो सभी का डाटा प्लस पेशेंट रजिस्टर्ड एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो अब देखिए कि यहाँ पे ये जो एरर है इस पार्ट में हम लोग सब डाटा तो डाल चुके हैं, ओपीडी का भी डाटा डाल दिए हैं, आईपीडी का जो 4 पार्ट है यहाँ पे, मेल लेस देन 18 ईयर्स, एडल्ट लेस देन 65 ईयर्स, फीमेल में लेस देन 18 ईयर्स, ये सभी डाटा हम लोग डाल चुके हैं, लेकिन एक डाटा हम लोग अभी तक नहीं डाले हैं। तो इसलिए वो उस सेल का जो वैल्यू है वो नल लेके चल जाता है, ठीक है, वो नल समझ लेता है उस वैल्यू को, ठीक है। तो इस वजह से वो उस वैल्यू को जोड़ नहीं पा रहा है। तो उसमें हम लोगों को पेशेंट रजिस्टर्ड एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है, ये इंडिकेटर हमको लोगों को देखना पड़ेगा और इस इंडिकेटर को देख के हमको वहाँ पे डाटा डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि हमने अभी तक जो भी डाटा डाला है M14 में, वो ओपीडी का डाटा हमने डाल दिया, आईपीडी का जो 4-5 सेक्शन है सबका डाटा हमने डाल दिया, लेकिन सारा डाटा तो वो कैलकुलेट कर रहा है रेफर्ड आउट का, लेकिन पेशेंट रजिस्टर्ड एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट का भी तो डाटा रेफर्ड आउट में आना चाहिए। तो इसलिए जब तक आप वहाँ डाटा नहीं डालिएगा तब तक ये डाटा आपका नहीं लेगा। तो इसको हम लोग ओके करते हैं और चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चलिए, पेशेंट रजिस्टर्ड एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम लोगों को डाटा डालना पड़ेगा पहले। तो अब यहाँ पे ये सोचिए कि हमने एक कंसेप्ट बताया था कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सभी आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी में जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कि 10 देते हैं, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे देखिए कि ओपीडी का डाटा रेफर्ड आउट में चलते हैं हम लोग, ओपीडी का डाटा ले लिया, आईपीडी का ये यहाँ से ले लिया, ठीक है। आईपीडी हम लोग एडमिशन जितना भी किए थे, आईपीडी एडमिशन का देखिए यहाँ पे 12, 24 और 51 जो हमने डाला था, ये भी डाटा इसको मिल गया, और इमरजेंसी का भी डाटा यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ यदि हम ये डाटा नहीं डालते तो वो एरर देता, ठीक है। अब वो उसको, यदि यहाँ पे मेरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 0 भी डाटा है, यदि कोई डाटा नहीं है, तब भी वो डाटा जो है आपको कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम यहाँ पे कोई भी डाटा डालेंगे तो ये आपको एरर जनरेट नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? वैलिडेशन रूल यही है। हमने आपको पहले भी बताया कि ये वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा, और HMIS को यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप देखिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ डाटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और साथ ही हम आपको एक चीज़ और बताए कि आप डाटा डालने का बहुत सारा मेथड है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप पूरा डाटा भर दीजिए और जो जो आपका इंडिकेटर में एरर आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, उस डाटा को बाद में भरिएगा। लेकिन यदि बाद में भरिएगा तो फिर वो जो आपका नेशनल लेवल से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो आपको एक्सेल शीट भेजा जाएगा, तो उसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपका जो ये है वैलिडेशन रूल के अनुसार डाटा गलत है। तो अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं ये आपका वैलिडेशन रूल को फॉलो करते हुए हम लोग डाल रहे हैं। तो ये हम आप समझ गए, यहाँ पे 14.3.5 का डाटा जैसे ही हम लोग डाल रहे थे कुछ भी डाटा तो एरर आ रहा था। अब हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डाटा, यदि मेरा यहाँ पे अभी हम 0 कर दिए थे, हम यहाँ पे 10 लिखे थे, ठीक है। तो अब ये मेरा डाटा एरर नहीं जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो देख लिए कि एक एरर को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग। अब मेरा अगला जो इंडिकेटर है वो है 14.3.7। सारा लफड़ा जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहीं पे हम लोग आए थे, जो पहला हम लोग भर रहे थे इंडिकेटर था आपका M2 से M4, तो वहीं पे ये कोरिलेट किया था यही डाटा से कि जो 2.2 का डाटा होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 14.3.7 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो डाटा है ये है लामा केस का। लामा केस होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब कि कोई भी पेशेंट बिना मेडिकल एडवाइस के यदि वहाँ से चला जाता है
तो वो लामा केस में आता है। तो यहाँ पे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइसेस लामा केस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी। तो यदि आपके पास वहाँ पे आप देख लीजिएगा रजिस्टर्ड कि जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि एक डाटा हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि टोटल मेरे पास 21 महिला जो है या 21 लोग जो है वो लामा के अंदर ये आपका रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि उसमें डिलीवरी वाला जो केस है, डिलीवरी लामा केसेस जो है कितने रिपोर्ट किए गए हैं यहाँ पे फैसिलिटी में। तो यदि रिपोर्ट किया गया है, मान लीजिए कि 12 रिपोर्ट किया गया एक, ठीक है, या फिर ये डाटा आपका मान लीजिए कि 5 रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो अब यही डाटा कह रहा है कि आप जो 2.2 में भरिएगा डाटा, 2.2 आप खोलिएगा, जो इंडिकेटर था 2.2 डाटा, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केसेस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी। यानी कि यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, 2.2 में कह रहा था, 2.2 में आपसे मांग रहा था कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, शायद यही था डाटा आपका, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्लूडिंग सी सेक्शन। तो वो हम लोग भरे थे, मान लीजिए कि वहाँ पे 61 भरे थे, और यहाँ पे लामा केस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी में मान लीजिए कि 64 भर देंगे, तब क्या होगा, डाटा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे यदि हम लोग 61 भरे थे, 61 भरे थे, तो यहाँ पे लामा केसेस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी में जहाँ पे ये डाटा आपका या तो 61 होगा या तो इससे कम होगा, ठीक है। क्योंकि आपका वैलिडेशन रूल यही कह रहा है, वैलिडेशन रूल कह रहा था कि 2.2 जो है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए 14.3.7 यानी कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केसेस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी, ठीक है। अब देखिए ये डाटा अभी हम यहाँ पे डाल दिए तो कोई एरर नहीं लिया है। उसी तरह से ये आप सारा डाटा भरिए, इन पेशेंट डिजीजेस हेल्थ कंडीशन, ये सारा डाटा आप एक बार खुद से भर लीजिए जो डाटा है, चूँकि यहाँ पे कोई वैलिडेशन रूल का हमको नहीं लगता है कि इसमें आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो डाटा है, चलिए जल्दी से भरिए, हम भी भर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेनली हम आपको वैलिडेशन रूल जहाँ पे डाटा मेरा फंस रहा था 2.2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14.3.7 उसी को यहाँ पे हम समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक जो 14.9 है, इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट, ये डाटा जब हम डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम डाले हैं 12, देखिए यहाँ पे फिर एरर ले लिया, और एरर में हम लोग आते हैं कि क्या कर रहा है एरर, इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आईपीडी एडमिशन मेल 65 से कम, एडमिशन फीमेल 18 ईयर से कम, आईपीडी एडमिशन फीमेल 65 ईयर से कम, ठीक है। ये सारा डाटा आपका जोड़ के उससे बराबर या बड़ा होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आईपीडी एडमिशन में हमने कितना डाटा डाला है, ठीक है। आईपीडी एडमिशन का डाटा आप देखिए यहाँ पे, इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट का जो इंडिकेटर है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक वीडियो में बताए थे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर क्या है। तो आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कोई भी डाटा डाल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 12 डाला, तो 12 डालने के बाद देखिए कि एरर आ रहा है कि इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि बड़ा होगा हमेशा आईपीडी से। तो आईपीडी का डाटा हम लोग टोटल कितना डाले थे, आप जोड़ लीजिएगा, आईपीडी एडमिशन का डाटा हम लोग टोटल डाले थे 87। तो जब भी इसमें डाटा डालेंगे या तो 87 होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप इस इंडिकेटर पे जाइए, यहाँ पे आईपीडी जो इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट का जो डाटा होगा वो हमेशा आईपीडी एडमिशन में जितना भी आपने डाटा डाला है वो उससे बड़ा या बराबर होगा। तो आईपीडी एडमिशन में हमने 87 डाला था। आप देख लीजिए कि आईपीडी एडमिशन का जो यहाँ पे पार्ट है आपका 14.3.1 से लेके 14.3.1 तक आप हमने टोटल
87 डाला है, तो या तो ये 87 होगा इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट, या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाटा एक डाल दिया 93। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आपको कि ये कोई भी एरर जनरेट यहाँ पे नहीं किया। अब हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने पे कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए कि 2.2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14.3.7 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग उसको सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए M2 में अब, और 2.2 का जो डाटा कर रहा था नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड, अब यहाँ पे हम लोग जैसे मेरे यहाँ 51 हुआ है, तो ये 51 हम यहाँ पे डाटा डाल देंगे। अब ये आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए कि कोई एरर नहीं जनरेट हुआ। तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग 2.2 में डाटा डाल रहे थे तो मेरा डाटा यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा था वैलिडेशन रूल के अनुसार। ठीक है, लेकिन इस बार जब हम यहाँ पे 51 डाले हैं तब मेरा एरर जनरेट नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप IPD वाला जो पार्ट है M14 वो डाटा पूरा भर लीजिए। ठीक है, और वैलिडेशन रूल के अनुसार आप वहाँ पर सारा डाटा पुट कर दीजिए। हम आपको, आप यदि कहिएगा कि पार्ट वाइज पार्ट उस चीज़ को समझाने के लिए, तो हम पार्ट वाइज पार्ट भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका आप देख लिए कि 2.2 में जब डाटा हमने डाला यहाँ पे 51, तो ये वैलिडेशन रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि 2.2 में हम लोग डाटा डाल चुके हैं 51, और कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो बाद बाकी डाटा आप फिल कर लीजिए और सबमिट कीजिएगा। तो देखिए सबमिट करने पे कह रहा है आर यू श्योर वांट टू इंटर द डाटा करेक्टली, तो हम यस करेंगे तो मेरा डाटा यहाँ पे सेव हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ जो समझना है, बस हम अब इसको समराइज़ कर देते हैं कि आप भरने से पहले जैसे ही 2.2 में डाटा भरिएगा तो वो आपको एरर मैसेज देगा वैलिडेशन रूल के अनुसार कि 2.2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 14.3.7 यानी कि हम लोगों को सबसे पहले M14 वाला जो कॉलम है वो सारा चीज़ भर लीजिए आप रूल को फॉलो करते हुए। आप एक बार दो बार ये वीडियो देखिए कि 14 पॉइंट को हम लोग कैसे भरेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे, तब वो आपको फिर से कहेगा कि 2.2 का डाटा भरिए। तो हम लोग M2 से M24 में आ जाएंगे पार्ट A का, वहाँ पे डाटा भरेंगे और बाद बाकी आप जो डाटा भर रहे हैं उसके अनुसार आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका ये सबमिशन ले लेगा और कोई भी एरर मैसेज जनरेट नहीं करेगा। हम आपको लाइव डाटा के साथ ये आपको बता दिए। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आप ये वैलिडेशन रूल को फॉलो करते हुए आप पहले M14 को भर लीजिए और फिर M2 को भरिए। ठीक है, और बाद बाकी डाटा जो आपका आ रहा है वो डाटा भर के आप HMIS APSC CSC और PSC लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।